श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 40-40, लीला नंबर 60, 61, 62, 63। तो ये अभी 9 लीलाएं बाकी हैं। वीडियो नंबर है 39। ओके। 60 नंबर लीला है देवो तो अच्छेद्यो अभेद्यो निरूपण। जो ईश्वर है उसको छेद भेद नहीं होता। ठीक है जी। एक वेल गुई नायक गोस्वामियाच्या दर्शना आले दंडवते गाती। एक बार गुई नायक स्वामी श्री चक्रधर महाराज के दर्शनों के लिए आए तो उन्होंने दंडवत डाली, भगवान को दंडवतें डाली। श्री चरना लागले, श्री चरणों को मथा टेका। मग पूछिले, फिर पूछा, जी जी पुराणिक ऐसे बोलती, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, पुराण ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे जीवासी छेद भेद प्रभवती तैसे चीज देवासी छेद भेद प्रभवती। जैसे जीव को छेद भेद होता है वैसे ही परमेश्वर को भी छेद भेद होता है। जैसे भाली का तीर्थी श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी भाली लागली हे साच जी। जैसे भाली का तीर्थ में श्री कृष्ण महाराज को भाली लागली, भाला लगा। यह सत्य है क्या? स्वामी ने कहा, नायको देवो तो अच्छेद्यो अभेद्यो। ईश्वर न अच्छेद्य अभेद्य है, ना उसे छेदित किया जा सकता है न भेदित किया जा सकता है। स्वरूप जो है, ये स्वरूप की बात चल रही है, पुर की बात नहीं चल रही। हमारा का कैसा है? जैसे चैतन्य पर परमेश्वर तो देव, किसमें लिखा है? अन्य व्यावृत्ति में, आखिर की लाइन है ना। तो वो उसकी बात कर रही है कि जो चैतन्य पर परमेश्वर तो देव है वो अच्छेद्य अभेद्य है। ठीक है जी। ना छेद कर सकते हैं ना भेद कर सकते हैं उसमें। आगे है 61 श्री कृष्ण पुर त्याग अनुवाद। श्री कृष्ण महाराज ने पुर त्याग किया, इस बात का अनुवाद किया। महादाइसे पुराण आइकोनी आलिया गोसाविया ते पूछिले। महादाइसा भागवत पुराण सुनकर आई तो उसने पूछा, जी जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती पुर त्यागु कैसा केला। श्री कृष्ण महाराज ने शरीर का त्याग कैसा किया? हमने देखा रुक्मिणी का देह त्याग, कुंती का देह त्याग, उद्धव देव जी का देह त्याग, बलिभद्र जी का देह त्याग, पांडवों का देह त्याग। तो अब कृष्ण भगवान जी ने अपना पुर त्याग, वहां जीव का देह त्याग और परमेश्वर का पुर त्याग। अब आप जब उद्धरण प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें मायापुर आता है सारा। पहले 11 सूत्र जो है उसमें डिटेल दिया हुआ है कि ईश्वर अवतार धारण करते हैं, मनुष्य का अवतार कैसे धारण करते हैं, वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। उद्धरण प्रकरण के पहले 11 सूत्र। जी जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती पुर त्यागु कैसा केला। कृष्ण भगवान ने पुर त्याग कैसे किया? सर्वज्ञ मणितले स्वामी श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई कर्पूर कच जल्ली का वत श्री कृष्ण चक्रवर्ती पुर त्यागु केला तो कवनी ची नेने बाई। कहते हैं कपूर की जैसे काजली होती है, जलाने पर कपूर को जब जलाते हैं तो आखिर में क्या बचता है? थोड़ी सी कालख रह जाती है, कालीमा रह जाती है। उसी तरह से कृष्ण भगवान जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, उसको कपूर की तरह एकदम खत्म कर दिया। तो कवनी ची नेने भाई, वो कोई नहीं जानता भाई, सिर्फ हम जानते हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर है। परमेश्वरे परमेश्वरु जानी जे। हम परमेश्वर है इसलिए जानते हैं, वरना कोई पुराण नहीं जानता, कोई शास्त्र नहीं जानता स्वाय ब्रह्म विद्या शास्त्र के। तो कृष्ण जैसे हमारा शरीर होता है, हम जलाते हैं लकड़ियों के साथ या मिट्टी में डालते हैं नमक, ऐसे ही 2 प्रकार है ना, या पानी में बहा देते हैं। तो उनका क्या हुआ? ना पानी में बहाया, ना मिट्टी में डाला, ना लकड़ियों से जलाया, उनका शरीर बस ऐसे गायब हो गया जैसे कपूर को अग्नि लग जाती है, उसके बाद बचता कुछ भी नहीं, अपने आप। किसी ने उनको वो अग्नि नहीं दी। स्वीकार ऐसा भी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि लोग सहन नहीं कर पाएंगे। यानी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कोई नहीं था वहां पर, सबको भेज दिया। देखो उद्धव देव जी को भेज दिया, अर्जुन को भेज दिया, कुंती माता वहां नहीं है, रुक्मिणी माता वहां नहीं है, वृंदा माता वहां नहीं है, यानी कोई भी नहीं था, सिर्फ वो भील था।
भील को भी भेज दिया उन्होंने, तू जा, तेरा मैंने तुझे संबंध फल दे दिए। अकेले में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं चला। अब देखेगा कौन? भगवान कृष्ण अभी यहाँ थे, अभी है ही नहीं, मालूम ही नहीं कहाँ पर है वो, सब ढूंढ रहे हैं। जो जो ढूंढ रहे हैं अपने भक्तों को उन्होंने छोड़ने से पहले सबको भेज दिया कि तुम जाओ, अब मेरी आज्ञा है, तुम जाओ यहाँ से। अब बंदा बीमार होता तो 4 लोग पास बैठे होते ना उनके आजू बाजू वाले। महाराज कृष्ण महाराज ने कहा सब चले जाओ यहाँ से, एक एक करके सबको भेज दिया। 7 दिन लगे, जब खबर फैल गई कि ब्रह्मा जी आए हैं और भगवान ने 7 दिन का कहा है, और उन्होंने कहा द्वारका खाली करके सब तालाब तट पर चले जाओ, तो सारा हलचल हो गई ना। इतनी बड़ी 56 करोड़ यादव, 60 लाख उनके बच्चे, इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े लोग जब आएंगे समुद्र छोड़ के, कुछ तो होगा ना। शोर मच गया था, पर कृष्ण महाराज ने सबको वापस भेज दिया। अभी सामने किसी के मैं देह त्याग करूंगा तो मुश्किल। इवन कि प्रेमी भक्त उद्धव देव जी को भेज दिया, वो जा नहीं रहे थे। 2 बार नहीं गए, तीसरी बार उन्होंने उनको ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उद्धव देव कृष्ण भगवान जी को अपने साथ देख रहे थे। ऐसा उन्होंने विज्ञान शक्ति का कार्य किया। क्या किया? विज्ञान शक्ति का है कार्य किया ये वाला। तो ये जो कृष्ण जगती महाराज ने कपूर की तरह पुर त्याग किया, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ चक्रधर महाराज परमेश्वर के अवतार है, इसलिए उन्होंने हमें बताया। आगे है 62 नंबर लीला, श्री कृष्ण चक्रवर्ती राज्य अनुवाद। एको दिशो श्री कृष्ण महाराज ने राज्य कितने दिन किया, राजपाट कितने दिन संभाला, उसके बारे में ये है। एको दिशो महादायसी पूछिले, एक दिन महादायसा ने पूछा, जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती कितनी वर्षे राज्य के लिए? श्री कृष्ण महाराज ने कितने वर्ष राज्य किया द्वारका पर? 5 सरकार चलती है ना, 5 साल 10 साल गवर्नमेंट चलती है, तो कृष्ण महाराज ने कितने साल किया? श्रद्धे मणितले 22 श्री कृष्ण चक्रवर्ती यादवा सहित सहस्त्र वरिखे राज्य के लिए 1000 साल राज्य किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने मथुरा गोकुल छोड़ा। 12वें साल में उन्होंने कंसवध करके अपने नाना को जेल से निकालकर उनको राज्य दिया, और सब यादवों के सहित द्वारका बसाई रातों रात। तो 1000 साल राज्य किया। एग्जैक्ट 1000 साल नहीं है, ये एक बाल्टी भाषा में है। हमारे शास्त्रों में स्थल पोथी में आया है कि 1150 साल के करीब है वो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 1150 साल है वो लाइफ। ये 1000 साल मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत साल राज्य किया, 10-15 साल जैसे बोल देते हैं अंदाजा, तो ऐसे बोला है कि कम से कम 1000 साल राज्य किया, और उससे ऊपर भी है। ठीक है जी, 1150 कहते हैं हमारे, 1130 है या 1150 है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो उसमें शास्त्र स्थल पोथी में आया हुआ है। आगे चलते हैं 63 नंबर, भक्ता राज्य अनुवाद। अब भक्तों को खुद राज्य किया और भक्तों को भी खुद राजा बने, और भक्तों को क्या बनाया? बोलो, कृष्ण भगवान खुद राजा थे चक्रवर्ती, भक्तों को क्या बनाया? तो चक्र स्वामी क्या है? खुद घर बार छोड़ के, राजा छोड़ के भिक्षा मांगता, और हमारे को भी कहते हैं फकीर बना दिया, सिर बनाओ और भिक्षा मांगो, मांग के खाओ। कृष्ण भगवान अच्छे थे ना, राजमहल में रहते, रथ होते, सेवादार होते। चक्रधर स्वामी मार कहते हैं घर बार छोड़ो, पेड़ के नीचे बैठो, मैले कुचैले कपड़े डालो, भिक्षा मांग के खाओ, रो उदास हो जाओ। ये ऐसा ही है जी, अवतार का अपना अपना तरीका है, युग का भी हिसाब है, अवतार का अपना तरीका होता है, युगानुरूप परमेश्वर क्रीडती। अब देखते हैं भक्तों को राज्य करवाया। एको दिसी महादायसी पूछले, एक दिन महादायसा ने पूछा, जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी 16 सहस्त्र अंतापुरे, 16,000 उनकी रानियां, 100 आगलियां, 8 पाठ मुख्य, 16,108 उनकी रानियां। यानी उद्धव देवासी ही 7 से रानियां, और उद्धव देव जी को 700 रानियां थी। कितनी? 700। ऐसे जी अपन राज्य के लिए, ऐसा आप राज्य किया उन्होंने। यानी कौरव मारुनी भक्ता कर भी राज्य कर भी ले, और कौरवों को मारकर अपने भक्त जो थे पांडव, उनको भी राज्य करवाया।
आता गोसावियाचे दर्शनाचे येती त्याते गोसावी मरती जे। कहती हैं अब जो चक्कर स्वामी महाराज के दर्शनों को आते हैं तो चक्कर स्वामी क्या कहते हैं, शेउर करा डोकी करो भिक्षा मांगा। तरी है ऐसे काई जी, ऐसा क्यों है। अब चक्कर स्वामी के पास मुझे लिखा है, आता गोसावियाच्या दर्शना ये जे येती त्याते गोसावी म्हणती जे, शेउर करा भिक्षा मांगा। दो बातें हैं, शेउर करो और भिक्षा मांगो। कपड़े का नीले पीले गुलाबी का ऐसा कुछ नहीं है, ये बता देता हूँ। लोग कहते हैं कपड़े बदल के संन्यास नहीं होता, तो कपड़े का कहीं नहीं बोला उन्होंने। दो बातें हैं, शेउर और भिक्षा मांगना, ये जरूरी है। आप ये दो काम करके दिखा दो, पता चल जाएगा क्या वैल्यू है। कहना बहुत आसान है। आजकल सब कह रहे हैं कपड़े बदलने से संन्यास नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ये दो काम करके दिखा दो। आप सिर मुनाकर झोली लेकर आप गली में जाकर दिखा दो गांव में। हाँ, अब ये कपड़े तो डालने ही हैं, चाहे किसी भी रंग के डालो, ठीक है जी। अब रंग हम डालते हैं वाइट कलर, जो सादा कॉटन आता है लट्ठा जिसको बोलते हैं, वाइट डालते हैं। जैसे वाइट डाला हुआ है और वो वाइट धीरे धीरे मैला हो जाता है पानी में, तो होता है क्या, फिर वो समाज के अंदर हम घूमते हैं, वो कहते हैं ये भिखारी लगते हैं, ये तो चक्कर स्वामी के लोग। मुझे भी कहते हैं बन ठन के रोज ही बढ़िया बढ़िया कपड़े डालो, दाढ़ी निकाल दो, सुंदर सुंदर क्लीन शेव हो जाओ, सुंदर लगो, आप लोगों में रहते हो। अब लोगों की बात सुने या चक्कर स्वामी जी की बात सुने, तो दोनों बातें सुननी पड़ती हैं, दोनों बातें करनी पड़ती हैं। अगर समाज में रहना है तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी नीट एंड क्लीन भी रहना चाहिए। अकेले रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जैसे मर्जी रहो। इसलिए समय के साथ ये हुआ, तो उसमें कपड़े का जो ज़्यादा चक्कर स्वामी ने बोला, कारुआ तारुआ सारिखे वस्त्र होआवे। कैसे कपड़े होने चाहिए, कारव और तारव, यानी मैले कुचैले जैसे वो होते हैं पानी में काम करने वाले, मच्छियाँ पकड़ने वाले, वो पानी में रहने से उनके कपड़े जो है पीले पड़ जाते हैं, तो तुम्हारे कपड़े वैसे होने चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है, नित्य पुरुष वाले के लिए, जो एकांकी में रहता है, अकेला भिक्षा मांग के भोजन करता है, उसके लिए है ये। बाकी समाज में जैसे रहते हो, देश के अनुसार आपको वस्त्र डालने चाहिए, ताकि एक तो आपको आचार्य ने बाद में सिस्टम बनाया कि ये डिफरेंस कैसे होगा। एक ड्रेस कोड बनाया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कपड़े डालने से संन्यास नहीं होता, ये होता वो होता। तो चक्कर स्वामी ने दो बातें बोली हैं, शेउर करो, बाल निकालो और भिक्षा मांगो, ठीक है जी। तो ये जो लोग ऐसा कहते हैं कपड़े डालने से संन्यास नहीं होता, अंदर से संन्यास होता है, उनके लिए ये स्पष्ट है कि ये दो काम तो करो आप, चाहे पैंट कमीज डाल के भी करके दिखा दो तो भी लग जाएगा पता, समाज क्या कहेगा आपको। हाँ, तो सर्वज्ञ मणितले स्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं बाईसा माता के प्रश्न, महादाईसा के प्रश्न का। बाई तय देवे राज्य धर्म अंगी करोनी राज्य केले। उस परमेश्वर ने, उस अवतार ने राज्य धर्म अंगीकार किया और राज्य किया, और भक्तों से भी राज्य करवाया। मनोनी भक्ति राज्य के लिए, इसलिए भक्तों ने राजपाठ किया। अतः एक ऐसी प्रवृत्ति, अब हमारी प्रवृत्ति कैसी है, ये यति मुनि चा वेशु धरिला। यति मुनि का वेश, यति यानी यतनशील, मुनि यानी मननशील। क्या करना है, यतन करना है, प्रयत्न करना है। यतन का, यतन होता है थोड़ा थोड़ा, प्रयत्न होता है बहुत ज़्यादा, कोशिश। यतन करना यानी कोशिश करना, प्रयत्न यानी बहुत तेजी से। जब पांच तत्व को प्र लगा दे तो प्रपंच होता है, ठीक है ना। प्रपंच में जैसे प्रा लगा देते हैं उपसर्ग, तो वैसे ही यतन को अगर उपसर्ग लगाते हैं, उपसर्ग नहीं, पहले जो लगाते हैं, तो यतन को प्र लगा दो पहले, तो क्या होगा, प्रयत्न। यतन करो, कहते कोशिश करो, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, हर वक्त कोशिश करनी है। वो यतिशील। फिर मुनिशील यानी मनन करना है। किस चीज़ का मनन करना है, 5 नामों का, लीलाओं का, सूत्र पाठ का, गीता का,
मनन करना यानी पढ़ना है। क्या करना है? मनन करेगा, मनन करो, रिवाइज करो, पढ़ते रहो। तो ये 2 काम करने हैं। ये किसने कहा? चक्कर स्वामी जी ने। आता एक ऐसी प्रवृत्ति जो यति मुनिचा वेशु धरिला, मनोनी तुमा करवी भिक्षा मागविली। इसलिए तुम्हारे से हमने भिक्षा मंगवाई। तुमा बलिया अनुसर्व जिताए, और तुम्हारे को बलिया अनुसर्व जिताए। बलिया यानी खुद बार बार प्रेशराइज, जोर लगाकर अनुसरण के लिए बोल रहे हैं। कितनी बार जगह महाराज ने बोला, एथ अनुसरागा, एथ अनुसरागा, एथ अनुसरागा, एथ अनुसरागा। बलिया अनुसर्व जिताए, जबरदस्ती तुम्हें बार बार एक ही बात कह रहे हैं। जबरदस्ती नहीं देते, वो लेना तो अपने मन से होता है, बार बार यही कहते हैं। इसलिए हमारे भी इधर जय कृष्ण मानव धर्म में कहते जी, जो महात्मा आता है वो कहता है जी संन्यास ले लो, अनुसरण ले लो। मजाक बना दिया। मजाक नहीं, चक्कर स्वामी जी ने जो कहा, जो किया, वही उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं। ये सच्चाई है। इसके ऊपर पूरी साइंस है कि ऐसा क्यों होता है, पर ये साइंस समझ नहीं आती जल्दी से किसी को, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। लीला नंबर, वीडियो नंबर 39, लीला नंबर 60, 61, 62, 63 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।